आप ही ना खोलना। अब लोग कल लिख जाए तो अलग अलग बैठ जाना दूर दूर, अब कोई डिस्कशन नहीं करेगा। लिखो। समझ में आ रहा क्वेश्चन? क्या? प्लास्टिक प्लास्टिक्स नहीं मालूम क्या? कितना बार तो बताए हैं। बुक में है ना, बुक में है, पढ़िए बुक। फिर हम क्या करें? मतलब स्कूल में ना पढ़ाया जाता लवा तो किसे कहते? ये प्रकार इसमें नहीं दिया, उसको कर दो, इनके बारे में नहीं दिया। दिया है, बुक में देखा दिया है तो रहने दो। तो बुक क्यों नहीं पढ़ी हो? अगर हम प्लास्टिक क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये नहीं पढ़ाए थे क्या? प्रोटोप्लास्ट अगर बीच में तो छोड़ के पढ़ाए हैं क्या हम? देखो तुमको ये कहना चाहिए कि वहां तक अभी पढ़ाए नहीं हो, वहां तक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पढ़ाए थे ना। हाँ तो वही लिख देना, उनके परिभाषा में लिखना, टाइप से लिख देना कितने होते, बस डन, ठीक है लिख। लाइसोसोम बताओ। लाइसोसोम नहीं बताया अभी, तो बुक स्कूल में नहीं बताया लाइसोसोम। चलो ठीक, जितना हम पढ़ाए उतना तो लो। फर्स्ट से 7 वो फर्स्ट कठिन था हमको लगता है उनको। कोई नहीं, और ऐसे दे देना। डिग्री से क्या होता है? डिग्री तो सबके पास होती है, जरूरी नहीं जरूरी डिग्री वाला पढ़ा ले। गुड़ सोच की परिभाषा। तुम बंद करो वीडियो। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे इधर सामने होकर। हम बैठे हुए। हाँ, राइट 10 एनिमल्स नेम। या कोई चीटिंग करेगा तो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। दिखते यार इस तरह ना बोलो। मतलब ये भी लिखवा देंगे, भूमि के अंदर लगभग सभी जीव फेफड़े से श्वसन करते हैं, अमानुष्य रहता भूमि के अंदर। मास्टर इतना अनपढ़ तो नहीं है, ये लिखवा। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, ये हम लिखवाए, ना कि भूमि के अंदर रहने वाले सभी जीव।
अब आपका नाम न लेना। त्वचा के द्वारा श्वसन कौन करता है? जब पानी पर होता है तो अपनी नम त्वचा से सांस लेता है। हम यहाँ पे क्या लिखे? त्वचा के द्वारा श्वसन श्वसन कौन करता है? तो कौन करता है त्वचा के द्वारा? कौन से जीव जंतु करते हैं, ये लिखना है। तो यहाँ पे कहीं मेढक हमको दिख रहा है? जब पानी पर होता है तो अपनी नम त्वचा से सांस लेता है। कौन लेता है? कहाँ है? किसके बारे में पता? जल में रहने वाले जीव किससे श्वसन करते हैं? 2 जलीय जीव का नाम बताओ। ठीक है, डॉल्फिन, व्हेल। यह स्तनधारी होती हैं, लेकिन फेफड़े से सांस लेती हैं। यह फेफड़े से सांस लेती हैं, लेकिन सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आती हैं। ठीक, दिमाग लगाओ, पीछे तो नहीं देखे। और मछली नहीं लिख सकते थे? हाँ, इनके क्लास का ना। हवा में कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ से चलने वाली हवा, जब मुंह से फूंको हवा निकलती है, नाक से हवा निकलती है। ये क्या लिखी हो? मुंह से फूंको तो हवा निकलती, नाक से हवा निकलती। क्या लिखी हो? मतलब एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। 2, 3, 6 6 मार्क्स आए। 6 कितने में? 10 में से। मम्मी सिग्नेचर करवा लेना। 6 नंबर लाई है 10 में। कब और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज सन 1665 में हुई थी। के साथ में नहीं लिख सकते हैं। कोशिका लंबा बढ़ जाए ना। कोशिका पादप कोशिका पेड़ पौधे को बढ़ने में मदद करता है। पादप कोशिका को सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल में सेलुलोज को पाया जाता है। हमको ना बस सेलुलोज की बनी होती है और सेल वॉल अलग चीज है। ये लोग तो और इधर उधर का। यह है मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत होता है, सेलुलोज का बना होता है, लेकिन दूसरी जानकारी दूसरी उसमें क्वेश्चन में थोड़ा नहीं दोगे। क्या है? मजबूत होता है, H2O O2 को गुजरने देता है। यह जीव जंतु में नहीं पाया जाता। ठीक बात लिखे हो, लेकिन इसका मतलब है नहीं। यहाँ पे लिखे सही हो। हाँ, पूछा जाए राम के बारे में तो लिख दो, रावण के बारे में तो नंबर मिल जाएगा ना। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है उन्हें कोशिकांग कहते हैं। 3 नंबर 5 नंबर दिखा देना पापा मम्मी दीदी को। सिग्नेचर करवा लाना कल। फिर 15 अगस्त यही कॉपी दिखाएंगे। फिर तुम्हारी इंसल्ट ही होगी। नहीं ऐसे ही ऐसे ना बोलने माइक माइक ये वाला इंग्लिश का टेस्ट। तो मैं आपको नहीं